जामुन का पेड़। जंगल के बीचों बीच जामुन का एक बहुत पुराना वृक्ष था। पीढ़ियों से गिलहरियों का एक परिवार उस वृक्ष पर रहता आ रहा था। वह वृक्ष उन्हें हर वो चीज़ देता आ रहा था जो जीने के लिए जरूरी थी। खाने के लिए फल, लेने के लिए अपने खोखले तनों में आसरा और खतरनाक पक्षियों और जानवरों से सुरक्षा भी। यही वजह थी कि आज तक गिलहरियों के कुनबे में से किसी ने कहीं और जाने की सोची नहीं थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही थी। हर चीज वो शुरू हुई है वो खत्म भी होती है। अब जामुन के पेड़ का भी अंत निकट था। उसकी मजबूत जड़ें अब ढीली पड़ने लगी थी। जामुन के फलों से लदे रहने वाले उस पेड़ पर अब मुश्किल से ही जामुन खाने को मिल रहे थे। ये एक आपात स्थिति थी और गिलहरी परिवार ज्यादा दिनों तक इसकी अनदेखी भी नहीं कर सकता था। अतः एक मीटिंग बुलाई गई। सबसे बुजुर्ग होने के कारण अकड़ू गिलहरी ने मीटिंग की अध्यक्षता की और अपनी बात रखते हुए कहा, मित्रों, ये पेड़ ही हमारी दुनिया है। यही हमारा अन्नदाता है। इसने सदियों से हमारे पूर्वजों का पेट पाला है, हमारी रक्षा की है। आज भले ही इस पर फल कम आने लगे हैं, इसकी जड़ें कमजोर पड़ने लग गई हैं, पर फिर भी ये हम सबको आश्रय देने के लिए पर्याप्त है। और भगवान की कृपा हुई तो क्या बताइए, कुछ दिनों में ये वापस ठीक हो जाए। अतः हम सबको यहीं रहना चाहिए और ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। सभी गिलहरियों ने अकड़ू की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन गिल्लू गिलहरी से रहा नहीं गया और उसने हाथ उठाते हुए कहा, मुझे कुछ कहना है। अकड़ू कुछ अकड़ते हुए बोला, क्या कहना है, हम भी तो सुने। गिल्लू ने कहा, क्यों ना हम एक नया पेड़ तलाशें और अपना परिवार वहीं ले चलें, क्योंकि इस पेड़ का अंत निकट है। हो सकता है हम कुछ महीने और यहाँ काट लें, पर उसके बाद क्या? हमें कभी ना कभी तो इस पेड़ को छोड़ना ही होगा। अकड़ू ने ऊंची आवाज में गिल्लू को समझाया, बेकार की बातें करना छोड़ो गिल्लू। नए खून के जोश में तुम ये भूल रहे हो कि इस पेड़ के बाहर कितना खतरा है। जो कोई भी यहाँ से जाने की सोचेगा उसे बाज, लोमड़ी या कोई अन्य जानवर मारकर खा जाएगा। और भगवान पर भरोसा भी तो कोई चीज है। गिल्लू कहता है, चाचा, खतरा कहाँ नहीं है। सच कहूँ तो इस समय नया घर खोजने का खतरा ना उठाना ही हमारे परिवार के लिए सबसे खतरनाक खतरा है। और जहाँ तक भगवान पर भरोसे की बात है, तो अगर हम उस पर इस मरते हुए पेड़ में जान डालने का भरोसा कर सकते हैं, तो नया घर खोजते वक्त हमारी जान की रक्षा करने का भरोसा क्यों नहीं दिखा सकते। आप लोगों को जो करना है करिए, मैं तो चला नया घर ढूंढने। और ऐसा कहते हुए गिल्लू जामुन का पेड़ छोड़कर चला गया। गिल्लू के जाने के कई दिनों बाद तक उसकी कोई खबर नहीं आई। इस पर अकड़ू सभी को यही कहता फिरता, मैंने मना किया था, बाहर जान का खतरा है। पर वो सुनता तब तो मारा गया बेकार में। बाकी गिलहरियां अकड़ू की बात सुनती, पर समय के साथ साथ उस धराशायी हो रहे पेड़ पर रहना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए गिलहरी परिवार ने एक और मीटिंग बुलाई। इस बार परिवार दो हिस्सों में बंट गया था। कुछ गिलहरियां गिल्लू की राह पर चलते हुए खतरा उठाने को तैयार हो गई थी और बाकी सभी अकड़ू की राह पर चलते हुए कोई खतरा नहीं उठाना चाहती थी। कुछ एक महीने और बीते। जामुन के पेड़ पर फल गायब हो चुके थे। उस पर रह रही गिलहरियां बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और अब उनमें कुछ नया करने की हिम्मत भी नहीं बची थी। धीरे धीरे अकड़ू और बाकी गिलहरियां मरने लगी और वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर गिल्लू और बाकी गिलहरियां एक दूसरे जामुन के पेड़ पर हंसी खुशी अपना जीवन जी रही थी। दोस्तों, हम सभी किसी न किसी जामुन के पेड़ पर बैठे हुए हैं। हम जिस भी इंडस्ट्री में हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और उसे करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। इवन सरकारी नौकरियां भी पहले की तरह नहीं रही। ऐसे में अगर हम अकड़ू की तरह बदलाव को रेसिस्ट करेंगे, बदल रही कंडीशंस को इग्नोर करेंगे और खुद को नई परिस्थितियों के हिसाब से अगर नहीं डालेंगे, तो बहुत जल्द हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नोकिया कंपनी मोबाइल फ़ोन्स में वर्ल्ड लीडर था, पर उसने खुद को स्मार्टफोन के हिसाब से तैयार नहीं किया और इसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। हमें गिल्लू की तरह प्रोटेक्टिव होना चाहिए
और मुसीबत सर पर आने से पहले ही उससे बचने के लिए उपाय करने चाहिए। हमें अपनी स्किल्स, अपने काम करने के तरीके को चेंज करके मार्केट के अनुसार अपग्रेड करना चाहिए, वरना बाद में उन गिलहरियों की तरह ना हमारे पास ऐसा करने की हिम्मत बचेगी और ना ही ताकत। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।